अपमान बिहार का अपमान है, विकास वैभव का अपमान बिहार का अपमान है। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। हम बात कर रहे हैं विकास वैभव का सियासी दाव। जी हाँ, अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी बात मीडिया में आ रही है कि हमें शोभा अवतकर से जान का खतरा है। पहले गाली देने की बात आई, अब शोभा अवतकर हम से जान का खतरा है, ये बातें सामने आई। आप मुझे छुट्टी दीजिए अगर हमको वहीं रखना है तो, नहीं तो मेरा तबादला वहाँ से कर दीजिए। मतलब जान से एक बिहारी अफसर, वो भी जांबाज अफसर, जिसकी पहचान ईमानदार अधिकारियों की रही है, जिसकी पहचान एक जुझारू पुलिस अधिकारी की रही है, जिसकी पहचान फाइटर की रही है, वो एक शोभा अवतकर से डर जाएगा। ये कौन विश्वास करेगा? और ये कौन ये कह सकता है? और हमारे जैसे पत्रकार जो पुलिस महकमे को इतने वर्षों से देख रहे हैं, वो उस विकास वैभव को हमसे बेहतर करीबी तौर पे एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसने देखा है? और एक शोभा अवतकर के बाद से ये डर कर छुट्टी पर चले जाएंगे या कहेंगे कि हमको हटा दीजिए, हम ज्वाइन नहीं करेंगे वहाँ। मतलब जो चर्चाएं हो रही थी, अब वो चर्चा अब शक्ल लेना शुरू हो गया है कि अब इनकी मंशा प्रशासनिक महकमे में बने रहने की नहीं है। अब इनकी स्थिति अब एक राजनेता की तरफ बढ़, मतलब सियासी मूड में ये जा रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं, हम हमेशा जो आलोचक हो उसकी आलोचना जरूर सुननी चाहिए। हम विकास वैभव की हमेशा स्वस्थ आलोचना हम करते रहे। 2-3 इशूज पे हमने इनकी आलोचना की है। एक इशू जिस पर बड़ी बवाला मचा था, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर जो डीजीपी को फ़ोन कर रहे थे, उस मामले में भी जो आरोपी जो गिरफ्तार है, उनके साथ इनका अजीबोगरीब हर फंक्शन में इनका फोटो हम देख रहे थे। हमने खबर बनाई, हमने कहा कि ये क्या एक बेहतर इंसान, हम मानते हैं कि विकास वैभव एक बेहतर इंसान भी है, पुलिस अधिकारी ही नहीं है, एक बेहतर इंसान भी है, लेकिन ये पहचान ना हो कि हम कैसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, तो फिर तो सवाल उठना लाजमी है। उस बार भी बबेला मचा था जब हम खबर दिखाए थे, और आज भी हम खबर दिखा रहे हैं तो बबेला मचेगा, लोग हमको फ़ोन करेंगे। ये जो पूरे बिहार में विकास वैभव के पक्ष में जो आंदोलन चल रहा है कि बिहार का स्वाभिमान विकास वैभव, शोभा अवतकर ने विकास वैभव को नहीं बिहार को गाली दिया है, ये जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, ये किसी भी ऐसे अधिकारी के लिए सही नहीं है जिनकी अपनी एक अलग पहचान रही है। और एक बात और ध्यान दे लीजिए, इस प्रदेश के अपराध मुक्त होने में जितनी बड़ी भूमिका विकास वैभव की है, उससे कम बड़ी भूमिका शोभा अवतकर की नहीं रही है। ये भी समझ लीजिए, कोई शोभा अवतकर एरो गेरो पुलिस अधिकारी नहीं रही है। शोभा अवतकर जहाँ जिस जिले में एसपी रही हैं लालू यादव के शासनकाल में, उस जिले में उसने सुशासन कायम की है। दरभंगा के एसपी रहते हुए उसने जो कार्रवाई कर दी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फातिमी उस समय केंद्र में मंत्री थे और दरभंगा में हिंदू मुस्लिम राइट की स्थिति बन गई थी। उस दौरान शोभा अवतकर ने जो केंद्रीय मंत्री की जो खिंचाई की थी और केंद्रीय मंत्री को जिस तरीके से घेरे में लेना शुरू किया था, लालू यादव की कुर्सी हिलने लगी थी। वैशाली में जब एसपी थी, तो आज भारत सरकार में एक मंत्री हैं, एक अपहरण के मामले में उनके साथ जो हाजीपुर शहर में जो व्यवहार किया, आप सोच नहीं सकते हैं। हजारीबाग एसपी रहते हुए इसने जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाई है, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए विकास वैभव जिस तरीके के जांबाज पुलिस अधिकारी हैं, शोभा अवतकर भी अपने एसपी के कार्यकाल में उतने ही जांबाज अधिकारी रही है। इसने भी एक नज़ीर पेश की है। लेडीज सिंघम, उस दौर में सिंघम नाम तो नहीं था, लेकिन शोभा अवतकर के नाम से बड़े अपराधियों की पैंट में पेशाब हो जाया करती थी। उस दौर में, जिस दौर में बाहुबलियों का एक समानांतर सरकार बिहार में चलता था, इसलिए उस आधार पर आप शोभा अवतकर को खारिज नहीं कर सकते। दोनों अच्छे पुलिस अधिकारी हैं और हम सरकार, हमारी ये आरजू विनती है बिहार के लोगों से भी और सरकार से भी कि दोनों अधिकारियों के बीच अगर कहीं से कोई ईगो क्लैश हुआ है तो उसको मिल बैठ के सलटाना चाहिए, क्योंकि दोनों को ज़रूरत है बिहार की।
विकास वैभव की पॉलिटिशियन के रूप में बिहार की जरूरत नहीं है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि विकास वैभव राजनीति में के फिट भी नहीं है। वो एक बेहतर प्रशासनिक पुलिस अधिकारी वो हैं, और इस राज्य को एक पुलिस अधिकारी के ऐसे पुलिस अधिकारी की जरूरत भी है। लेकिन जिस तरीके से ये बिहार के नाम पर सियासत कर रहे हैं, हर कोई समझता है। और इस सियासी समर में विकास वैभव जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे न उनका भला हो रहा है, न बिहार का भला होने वाला है।